अस्सलाम वालेकुम, क्या आप लोग के खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो एक थोड़ा सा ज़रा इस टॉपिक से हट के कुकिंग से हट के डिस्कशन है बच्चों की खुराक, ख़ास तौर पे जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टॉडलर्स। ये उम्र तकरीबन समझ लें एक से मेरे ख्याल में कोई 4 साल तक की है या 5 साल, आई डोंट नो, बट यही एज है जिसमें बच्चा बड़ा हो रहा होता है और सीख रहा होता है बहुत सारी चीज़ें। डाइट इनको क्या दिया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, होता क्या है जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल 2.5 साल का या इससे भी कम का या इससे थोड़ा ज़्यादा का, हम करते क्या हैं, जो भी ग़िज़ा इनको खिलाते हैं तो हम तो अपने हिसाब से प्याला भर के, फिर माँ का दिल। तो कल मेरी सिस्टर आई हुई तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि उनको होता है कि यार इनको ज़्यादा खिलाऊँ, भूख ना लगे, और एक प्याला भर के आप कोई चीज़ लेके आते हैं और वो बच्चा 3 चम्मच खा के छोड़ देता है और आप कहते हैं लो इसको पसंद नहीं आया, या आप इसको ज़बरदस्ती, जिसको फोर्स फीडिंग कहते हैं, आप उसको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो खा ले उसकी अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन जहन में रखिएगा ये चीज़ों को हमारे यहाँ इस बारे में इतनी एजुकेशन नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ा भी नहीं जाता। इसके बारे में आपको ये पता करना चाहिए कि बच्चे का पेट बेचारे का इतना सा है, 3 चम्मच वाला, 4 चम्मच, और ये भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चे शायद थोड़ा ज़्यादा खा ले, लेकिन जो प्याला भर के आप लाइए ना, ये वो नहीं खा सकता, ये खा नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं इतनी। और फिर होता क्या है, जब आप ये प्याला लाते हैं, ये बचपन में हम बहुत सारे रेगुलर लोगों से बातचीत होती है जब भी हम ये रोड पे इवेंट्स करते हैं मुख्तलिफ मॉल्स वगैरह में, तो ख़वातीन कहती है हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। बच्चे टॉडलर की एज में क्यों नहीं खाते? इस वजह से कि एक तो जो खाना आप खिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो 3-4 चम्मच, वो उससे ऊपर अगर आप खिलाएंगे, फोर्स फीडिंग कहलाती है, लोग ज़बरदस्ती करके खिलाते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों को खाने से और बुरा लगने लगता है। भूख लगती है लेकिन वो उसका अभी तक इतना जहन नहीं डेवलप हुआ होता कि जिस तरह हमारा होता है कि हम भूख या रोज़े रखते हैं, प्यास लगती है, उसके बाद जब अफ्तार होता है क्या हालत होती है हमारी। बच्चे इतने कॉन्शियस नहीं होते, लिहाजा वो भूख में थोड़ा बहुत जिस तरह होता है कि रो रहा है या कुछ कर रहा है तो आपने उसको खाना खिला दिया, लेकिन मकदार कम रखिए, कम बनाइए। ये हमारा खुराक नहीं है, हम तो अपने हिसाब से देख रहे हैं ना, बच्चे के पेट के हिसाब से देखें। अच्छा, फिर एक और मसला ये होता है कि जो फोर्स फीडिंग करते हैं बच्चों को, उनके बच्चों के मैदे बड़े हो जाते हैं बचपन से ही और वो फिर भरते नहीं हैं, और उसकी वजह से ओबेसिटी बच्चों में जो वेट गेन का है, ये बहुत कॉमन बीमारी है जो आजकल बड़ी ज़्यादा चलती है। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आप उसको खिला रहे हैं बच्चे को, टॉडलर को ख़ास तौर पे किसी खाने की आदत डाल रहे हैं, होता है ना, वो भाई आप इसको खिलाएं आलू, वो नहीं, आलू नहीं खाता, वो फ़लानी चीज़ नहीं तो हाथ भी नहीं लगाता। हम क्या करते हैं, कोई चीज़ बना के लाए, अब हम सोचते हैं कि ये ज़ाया हो गई और ये नहीं खाता। ये खाता नहीं, इस बेचारे के तो टेस्ट बड ही डेवलप नहीं है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं 1 या 2 दफ़ा खिलाने के बाद कि वो ये बच्चा खाना खा लेगा? वो पहली दफ़ा खा रहा है या दूसरी मरतबा खा रहा है, उसको तो पता ही नहीं इस टेस्ट का। तो आपका काम बेसिकली ये है कि कोई भी खाना इनको आप खिला रहे हैं तो कोशिश करें कि एक छोटा चाय का चम्मच, छोटा सा पीस, फॉर एग्जांपल गोश्त अगर खिला रहे हैं चिकन का, तो उसको बिल्कुल बारीक पीस के एक आधा चम्मच उसको खिला दें, छोड़ दें, और इसको टेस्ट डेवलप करने दें। बच्चों के फूड, टॉडलर फूड जो हम बात करते हैं, इसमें ये पिसे हुए सारे के सारे मैश वेजिटेबल्स हैं, जिसमें आलू, मटर, गाजर, फ्रूट में वेजिटेबल क्या नाम है, सेब है, केला है, जितने चीकू है, सारे नरम फल जिसको आप मैश कर सकें। और उसके अलावा दलिया है, ये जौ का दलिया, गंदम का दलिया, ओट्स जिसको जई कहते हैं, ये दलिया, इसको बारीक पीस लें ब्लेंडर में। बादाम, पिस्ता, अखरोट, नट्स कोई से सिवाय मूंगफली के, ये सारे पीस के इसी ब्लेंडर में, इसमें इनको फ्रूट या सब्जियों में मिक्स करके दे दें, मैश करके दें। जो बच्चे छोटे हैं, लेकिन मिकदार, कोई भी चीज़, नई चीज़ उसको आप खिला रहे हैं तो जहन में रखिएगा 1 चाय का चम्मच बहुत है, और एक दफ़ा खिला के छोड़ दे। थूक देता है, आपको लगा नहीं इसको नहीं पसंद, नहीं पसंद की बात ही नहीं है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इसके टेस्ट का, वो तो पहली दफ़ा खा रहा है। तो इसमें जहन में रखिएगा कि हमेशा एक तो फोर्स फीडिंग ना करें, दूसरा बच्चे को उसके हिसाब से जाए, अपने हिसाब से ना जाए। हम तो प्लेट भर के खाते हैं, उससे बच्चा है चलो थोड़ा सा कम करो, थोड़ा नहीं, उसको हो सकता है 3-4 चम्मच की ज़रूरत हो, इससे ऊपर वो नहीं खाएगा तो आप बोलेंगे यार ये तो नहीं खा रहा है, इसका पेट ख़राब, परेशान ना हो, ईजी हो जाएगा। और ये बच्चों के फूड के बारे में इंशाल्लाह अभी बीच में भी मैं तफसील से आपको बताऊंगा कि क्या कुछ देना चाहिए। आज की 3 रेसिपीज़, भुना गोश्त, कॉर्नफ्लेक्स, चिकन नगेट्स और इसके साथ साथ एग जलफ्रेजी। और भुना गोश्त की बहुत पुरानी रिक्वेस्ट थी, जब मॉर्निंग शो में कर रहा था भूल गया था और रेसिपी आगे पीछे हो गई थी, अब रेसिपी मिल गई और आपको बनाना सिखाएंगे। हम इसको गाय की गोश्त के साथ बना रहे हैं, आप चाहे
तो इसको मटन चिकन किसी के साथ भी बना सकते हैं। और पहला काम हम ये करेंगे कि इस गोश्त को मैरिनेट करेंगे। बहुत आसान रेसिपी, बच्चों वाली। ये भी समझ लें 3 स्टेप है। एक स्टेप में गोश्त की मैरिनेशन होगी, या आ गया आधा किलो गाय का गोश्त, हड्डी वाला ले ले, बगैर हड्डी वाला, अप टू यू। क्यूब में हमने काटा हुआ इसको। तो एक स्टेप में इसकी पूरी मैरिनेशन है, अगले स्टेप में इसको पकाना है बस। तो सबसे पहला काम, एक एक चीज़ मैं इसमें डालते जाऊँगा। दही इसमें हम शामिल कर रहे हैं, आधा कप। ये आगे दही आधा कप। उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। ये गोश्त आपने मैरिनेट करना है, जो कल परसों भी मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो मेथड है इसको मैरिनेशन का, फिर गोश्त को पकाने का, ये बड़ा मुख्तलिफ है, बहुत मज़े का है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग तो डायरेक्ट प्याज अदरक लहसुन फ्राई करते हैं, फिर गोश्त डालते हैं। गोश्त के अंदर जाएगा इस तरीके से जाएगा। उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर। कहाँ गया हल्दी पाउडर? 1 चाय का चम्मच, ये आ गया। इसके बाद इसमें साबुत धनिया या पिसा हुआ धनिया डाल दें, कुटा हुआ, क्या उसको कहते हैं, पाउडर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, 1 चाय का चम्मच। इसके बाद कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। उसके बाद ये इसमें एक चीज़ डल रही है, कचरी। ये कचरी 1 खाने का चम्मच है, लेकिन ये उसी टाइम असर करेगी जब आप इसको 1 घंटा 1.5 घंटा मसाला लगा के रखेंगे। कचरी क्या है? बेसिकली गलावट का पाउडर है, समझ लें, नेचुरल। एक तो मीट टेंडराइज़र बाज़ार में मिलते हैं ना केमिकल डब्बों में, वो नहीं है, ये ताज़ा और नेचुरल प्रोडक्ट है। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर रहे हैं और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर दिया। बस मिक्स करने के बाद इसको हम कोई घंटा 1.5 घंटा कम से कम, वैसे तो 2-3 घंटा मसाले में लगा रहेगा। सबसे बेहतरीन मज़ा आएगा। गाय का गोश्त है ना, इसमें थोड़ा जायका जाने में टाइम लगेगा, 2-3 घंटे 4 घंटे। चिकन और फिश और ये जो है ये घंटा 1.5 भी काफ़ी है। मटन भी 3 से 4 घंटे। तो इसको हमने पहले मिक्स कर लिया और इसके बाद हम यहाँ पे एक ले लेंगे पैन और ब्रेक पे जा रहे हैं। बस खाली मैं ये काम कर रहा हूँ। इसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रहा हूँ और इसमें मैं ये 1 अदद प्याज है जिसको मैंने फ्राई करना है, तो आधा कप कुकिंग ऑयल आ गया और ये आ गई इसमें प्याज स्लाइस की हुई। और प्याज की मिकदार है, कहाँ गई, बारीक कटी प्याज 2 अदद। ये प्याज शामिल करके इसको हम कर रहे हैं फ्राई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और प्याज फ्राई हो रहा है और यहाँ पे हमने गोश्त को मैरिनेट कर दिया था। 1 मिनट, हाथ धो लेते हैं। आजकल वैसे ही कोरोना वायरस छींक आती है, बंदा एकदम गिल्टी हो जाता है, पता नहीं क्या हुआ। एनीवेज उसका बड़ा फ़र्क है, बट स्टिल चेक करवाते रहना चाहिए। और अभी हम बात कर रहे थे ये इस पे टॉडलर्स, बच्चों के, छोटे बच्चों के जो बेसिकली जिनको बच्चों के फूड पे। अच्छा, दूसरा एक मसला तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो खाना हमने भी खाना है। हम बच्चों को बोलते रहते हैं ना, पालक खाओ, ये खाओ, वो खाओ, सब्जियां हैं, ये चीज़ें, दालें। खुद नहीं खाते। पहले तो खुद मिसाल बनाएं, खुद खाएं तो फिर खाएंगे। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आप उनको प्रीच करते हैं कि यार ये खाया करो, जिस तरह आजकल तो बड़ा कॉमन इशू ये बना हुआ है कि बच्चे चिकन के अलावा कोई चीज़ नहीं खाते। टेस्ट ऐसा है, क्या करें, पता नहीं क्या मुर्गी में डाल के खिलाते हैं इनको, फीड में कैसे मज़े की है। वाकई मैं खुद मानता हूँ कि वाकई बहुत मज़े की है, लेकिन ये कहना कि नहीं खाते या मुर्गी के अलावा कुछ नहीं खाते, इन्होंने भी सुन लिया ना बच्चों ने, उनके सामने उनको भी पता भाई ये तो मुर्गी के अलावा कुछ खाते नहीं। अब उन्होंने तो फिक्स कर लिया कि भाई तो खुद भी माँ बाप भी मान गए कि मुर्गी के अलावा कुछ नहीं खाते, तो वो डिमांड वही करेंगे। दूसरा, बच्चों का टॉडलर फूड जो है जहन में रखिएगा, इनकी ये जो 7 साल की एज है, 1 से 7, ये जो एज है ये बड़ी इनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स से समझने की मंजिल खड़ी हो रही है, बिल्डिंग बनने जा रही है, उसका फाउंडेशन है। इसकी आपकी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनकी डाइट का ख्याल रखें, जिसमें ज़रूरी नहीं कि महंगी डाइट। हमारे यहाँ तो होता है ना कि जी महंगी चीज़ें खिलाएंगे तो आप फिर उनको, मतलब आपको लगता है कि ये बेहतरीन डाइट है। क्या बहुत सारे लोग डब्बों में जो बाहर की जो मुख्तलिफ़ किस्म के फूड आते हैं वो उनके खिलाते हैं। नेचुरल फूड खिलाएं। आलू सबसे बेहतरीन चीज़ है, मटर, गाजर, फूल गोभी, बंद गोभी, डिपेंड करता है। आमतौर पे बच्चों में गैसेस पैदा करता है, पेट का दर्द,
उसको अवॉइड करें। उसके अलावा बाकी जितनी सब्जियां हैं सारी की सारी इनको मैश करके ब्लेंडर पे खिलाएं। और सब्जियों में सारी की सारी सब्जियां ये जहन में, अच्छा पालक जहन में रखिएगा, पालक थोड़ा सा अवॉइड करें, पालक में आयरन ज़्यादा होता है, इससे बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है। अच्छा जी, प्याज को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और इसके बाद हल्का सा फ्राई और करने के बाद फिर इसमें ये गोश्त जाएगा, इसकी खूब बुनाई होगी, फिर इसमें पानी शामिल करेंगे और ये प्रेशर कुकर में डाल देंगे ताकि गोश्त गल जाए। चले जी, प्याज हो गया फ्राई, अब इसमें शामिल कर देंगे ये गोश्त और अब इसकी करेंगे खूब बुनाई। इतनी बुनाई करेंगे कि ये इसका तेल ऊपर आ जाए और फिर इसको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में पानी के साथ ताकि ये गोश्त गल जाए। चले, इसकी करते हैं बुनाई। अच्छा जी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, बल्कि एक इमरान एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं? हाँ प्लीज़, थैंक यू। अच्छा जी, वापस आ गए और ये गोश्त की बुनाई हो गई, देखें तेल ऊपर आ गया, बस ये काफ़ी था। अब इसको हमने पानी शामिल करके तकरीबन 3 से 4 कप और सीधा जाएगा प्रेशर कुकर में। अगर जल्दी है तो यही काम कर लीजिएगा जो मैं करूँगा, अदरवाइज़ ये आराम से धीमी आंच पे 1.5 पौने 2 घंटा जो पकेगा। एंड में हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल कर देना है, दैट्स इट, और ये हमारा बुना गोश्त हो जाएगा तैयार। बहुत ईजी। इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ आपने देखी भी होंगी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी और बुक्स में भी, लेकिन ये जो मैंने रेसिपी निकाली सबसे आसान और सबसे बेहतरीन, टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं घर में बना चुका हूँ। मुझे खुद ये जब हम छोटे थे तो ये होटलों में खाना खाते थे तो मुझे सब उस टाइम पैसे इतने नहीं होते थे तो हम सस्ता खाना खाते थे, लेकिन सबसे जो मुझे मज़े का चीज़ लगता था, जो वेटर आता है आपके पास पूरी मेन्यू सुनाता था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे वर्ड अट्रैक्ट करता था वो होता था भुना गोश्त, सबसे ज़्यादा। और बड़ा दिल करता था कि यार पैसे आएंगे तो फिर ये खाएंगे, तो पैसे आए फिर खाए भी और बहुत मज़े का था वाकई। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही था। बीफ के साथ बनाया, चिकन मटन फ़िश किसी की डिश के साथ बनाना चाह रहे बनाने, फ़िश के साथ बनाएंगे तो इसको आपने फिर बहुत पकाना नहीं है, मछली तो मिनटों में पक जाती है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कॉर्नफ्लेक्स चिकन नगेट्स की तरफ। और इसके लिए हम करेंगे ये कि 1 पाव के लगभग हमने चिकन का गोश्त लेके इसको छोटे साइज़ की क्यूब्स, ये इतने साइज़ की क्यूब हमने काटा हुआ इसको, ये 1/2 इंच बाय 1/2 इंच है। और इसके बाद हमने इसकी सबसे पहले करनी है मैरिनेशन। और मैरिनेशन में क्या करना है, सबसे पहला काम, ये भी रेसिपी बहुत इजी है और इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, बल्कि रमज़ान आ रहे हैं, अभी रमज़ान में तो आपके लिए बड़ा आइडियल रेसिपीज़ हैं, बच्चों के लिए भी, स्कूल में लंच बॉक्स में देने के लिए, अफ्तार में खाने के लिए बहुत बेहतरीन आइटम है। रमज़ान में फिर मैं दोबारा फिर बना दूंगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइटम है। इसमें हमने करना क्या है कि चिकन को हमने क्यूब में काटा और इसके बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर, ये आ गया आधा टीस्पून, थोड़ा सा नमक और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने सिरका लगा दिया। ये तो हो गई इसकी बेसिक मैरिनेशन। नमक, सिरका, लहसुन का पाउडर या ताज़ा लहसुन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें मिक्स कर दिया, ये इसकी बेसिक मैरिनेशन है। और अगर आप इसी में चाहते हैं, वैसे हमने इसके ये जो कॉर्नफ्लेक्स है इसको हमने पीसना है और इसमें लाल मिर्चें शामिल करनी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें भी थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल कर सकते हैं, एक छोटा चाय का चम्मच, ठीक है। तो हमने इसमें चिकन में मसाला ये भी लगा दिया, क्योंकि होता क्या है कि कोटिंग में भी हम शामिल करेंगे लाल मिर्चें, तो वो कोटिंग में रह जाएंगी, गोश्त के अंदर शायद ना जा पाएँ। तो अगर इसको आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें लाल मिर्चें मिला दें। यह आ गया अब हमारा चॉपर और इसमें हमने इसकी कोटिंग बनानी है कॉर्नफ्लेक्स की। तो कॉर्नफ्लेक्स आ गए यहाँ पे, ये कॉर्नफ्लेक्स इसमें 300 ग्राम है, सॉरी कॉर्नफ्लेक्स 2 कप, ठीक है। और इसमें हमने शामिल करना है थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्चें लिखी हुई थी, 1 चाय का चम्मच हमने उधर डाल दी, तो 1 चाय का चम्मच हम यहाँ पे ले लेंगे लाल मिर्चें, और लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। बस
इसके बाद हमने इसको पीसना है, लेकिन बहुत नहीं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखें, थोड़ा सा चलाएं पर देख लें, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा क्रश करना है इसको फिलहाल ज़रा। बेहतरीन हो गया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसका टेक्सचर, इसको हमने कितना बारीक पीसना है। ये आ गया, ये देखिए, इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ये देखिए, ये इस तरह का होना चाहिए ताकि कोटिंग में नज़र आए कि कॉर्नफ्लेक्स से ब्रेड क्रम्ब नज़र ना आए। अगर थोड़ा सा आपको हाथ लग रहा हो कि मोटे हैं तो उसको हाथ से भी आप क्रश कर सकते हैं। इसको हल्का सा क्रश किया बस। इसके बाद अब इसके आ जाते हैं मैरिनेशन की तरफ, और मैरिनेशन इसकी बहुत आसान। ये ले लेते हैं 2 बॉल। कौन मदिया हमारे साथ कॉलर सियालकोट से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात हो? मदिया, क्या हाल है आपके? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए शेफ? खैर खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक, तबीयत ठीक। आप सुनाइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ। वेलकम बैक टू शो। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और तो कल जो आपने पानी पूरी बनाई और दही बड़े हाँ। बनाए, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगी। अच्छा। क्योंकि आपने मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं। हाँ। एक गोलगप्पे मैं दुबई से भी खाती थी, लेकिन वो टेस्ट में कोशिश करूंगी बनाने की। तो ठीक मुझे है, तो बड़ी खुशी हुई है। चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हाँ जी। और हमारे लिए क्या खिदमत क्या करें आपकी? मेरी एक फरमाइश आप पूरी कर जी, जी, देंगे तो बताइए। आपकी बड़ी ज्यादा नहीं। मेहरबानी होगी। नहीं, बड़ी मेहरबानी क्यों बात नहीं, हमारा काम यही है। हुक्म कीजिए, हुक्म। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मुझे ना फ्रूट चाट नहीं बनानी आती है, लेकिन उसकी सॉसेज नहीं बनानी आती। और फ्रूट चाट तो वैसे भी रमज़ान आ रहा है, इतनी वैरायटी आपको दे देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कौन सी बनाएं कौन सी छोड़ें। ठीक है, चले, डेफिनेटली बनाते हैं फ्रूट चाट, और बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, फ्रूट चाट की बड़े वेरिएंट्स हैं हमारे यहाँ। तो आमतौर पे होता है ना, फ्रूट क्यूब में काटा, उसमें ज़्यादातर चाट मसाला डालते हैं, कुछ लोग इसमें दही डालते हैं, कुछ क्रीम मिक्स करते हैं। अभी आपको हम ऐसी फ्रूट चाट की रेसिपीज़ मैंने प्लान की हुई हैं, रमज़ान के लिए की हुई थी, अभी बना देंगे, रमज़ान भी बना देंगे। बहुत मज़े, बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। और फ्रूट चाट को हमने क्या किया कि फ्रूट चाट को हमने मिक्स किया है काबली चनों के साथ, आलू के साथ मिक्स किया है। मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन है इसकी, चटनियाँ हैं, पूरे वो है जिस तरह गोलगप्पे नहीं होते, ये बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट में हम इसको, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ है, ब्रांड नहीं है, किसी के पास नहीं है, मैंने खुद बनाई। तो डोंट यू वरी, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी रेसिपी मिलेंगी। और अब आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। बहुत आसान काम। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी इसकी मैरिनेशन करें, प्याले बड़े होता है ना, छोटे छोटे प्याले में रखा है, इसमें काम नहीं होता फिर। तो हमने करना ये है, सबसे पहला काम कि ये चिकन को मैरिनेट किया। अच्छा, मैरिनेशन जब भी लफ्ज़ आता है तो ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो 1 मिनट होल्ड करेंगे। ये हमने इसको क्यूब में काटा, इसको घंटा 1.5 घंटा ज़रूर छोड़ें ताकि इसमें मसाले का जायका चला जाए। अब हमने सिंपली देखें, चिकन को पहले हमने कॉर्नफ्लावर में डाला और इसमें अच्छी तरीके से कोट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये लेके एक और काम आपने ये करना है, इसको कोट किया, इसके बाद हमने इसको इस चम्मच में लेके इसको खूब अच्छी तरीके से छान लेना है। ये देखें, इसमें बिल्कुल कॉर्नफ्लावर, बस हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसके बाद हमने ये चिकन को यहाँ पे डाला और अंडे में, और फिर इसकी कोटिंग में, यानी कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग, ठीक है। तो ये चिकन को डाला इधर, और इसके बाद एक एक करके हम यहाँ पे डाल देंगे, दैट्स इट। और इसको कोट कर लेंगे। देखिए, अच्छी तरीके से इसको प्रेस किया ये, और ये आपका बन गया कॉर्नफ्लेक्स चिकन फ्लेक्स, सॉरी, कॉर्नफ्लेक्स चिकन नगेट्स, ठीक है। ये छोटी छोटी पीस बड़े भी कर सकते हैं, अप टू यू। हमारे साथ कॉलर हैं शाइस्ता कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। क्या हाल है शाइस्ता आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? खैरियत। सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा, मैं बिल्कुल नहीं, ज़रा। सर कोई बात नहीं, आपके लिए इंतजार कर लेंगे। आप शाम में आ गए, हमने कितने साल इंतजार किया। चलें, बहुत आ बहुत गए ना आप। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। हुकुम। सर आपसे ना मेरे 2 सवाल हैं। जी, हुकुम हुकुम। सर मेरी अम्मी ना शुगर पेशेंट है, उनकी शुगर ज्यादा रहती है। जी, तो मुझे ये बताइएगा, ऑरेंज जूस वो पी रही थी, अच्छा खासा पी रही थी, तो वो बाद में उनकी शुगर हाई होने लगी, हमें पता चला भी नहीं पीना है इनको हाँ, हाँ, हाँ। ऑरेंज जूस, हाँ, ठीक है।
एक सवाल तो ये, इसका रीजन प्लीज मुझे बताइएगा क्यों। अच्छा, एक दूसरा मुझे सवाल मेरा ये है, मेरा आपसे एक इसी सिलसिले में सवाल है, इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, इंसुलिन लेती हैं या बगैर? नहीं सर, वो टैबलेट्स पे हैं। बस ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन ठीक डन। है। और अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं वैसे तो मॉर्निंग शोज देखती नहीं हूँ, अगर मॉर्निंग में इतना टाइम होता तो आपका ही कंटिन्यू करती, डिस्कनेक्ट ना होता मेरा ना, हाँ जी, हाँ आपका जी। शो देखना। जी, जी। तो वो खैर मैं देखती वैसे भी नहीं हूँ, तो सिस्टर मेरी देख रही थी और मैंने 2-3 जगह पढ़ा भी है, रिसर्च भी, हम लोग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं आपको देख के ना। माशाल्लाह, दैट्स गुड दैट्स गुड। जी, सर रोटी मना करते हैं वेट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए रोटी सालन खाओ, हाँ रोटी नहीं खाओ। ठीक है। सर मुझे अब आप ये बताएं, रोटी खाना छोड़ दूं या रोटी की या एक कप बॉइल्ड राइस, दोनों में से बेटर क्या होगा? ठीक है, अभी आपको क्योंकि बता दोनों अनाज है। मैं टीवी तक जा रही हूँ सर, बताइएगा ठीक है? बिल्कुल, आप और टेक- अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये लें जी हमारे कॉर्नफ्लेक्स चिकन, आगे नगेट्स एक एक करके निकाल लेते हैं, इनको आप फ्रीज़ कर दें, सिंपल। थैली में डाल के पहले प्लेट में रख लें, फ्रीज़ हो जाएं, फिर उसको निकाल के थैली में डाल दें। ये बड़े ज़बरदस्त आइटम है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी, अफ्तार में खाने के लिए, छोटे स्नैक्स हैं और बहुत सारे काम आपके आएगा। अच्छा, नंबर 1, पहला काम तो आप ये कीजिए, जितने भी डायबिटिक लोग हैं उनको चाहिए कि पहले तो एक चीज़ है ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जीआई फूड्स। ये आसानी से जीआई फूड जहन में रखिए। जीआई फूड्स ये होता क्या है, हमारे यहाँ बड़े मिथ्स हैं बहुत सारे। शुरू में हम सुनते थे कि जी वो खजूर खा लें कुछ नहीं होता, या फ़लानी चीज़ तरबूज खा लें, या ये खा लें, या आम ना खाएं, या खरबूजा ना खाएं। ये सारे के सारे मिथ्स हैं। हमारे यहाँ रिसर्च काम कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से सुन के हम इस पर अमल करते हैं। जीआई फूड्स होते हैं लो जीआई फूड्स, मीडियम एंड हाई जीआई फूड्स। इसकी पूरी लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, वो प्रिंट आउट निकालें। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं होती, यानी सब्जियां होंगी, कुछ फ्रूट्स होंगे, लेकिन बेसिकली जितने पाकिस्तान में चीज़ें हैं उसमें आपको आम हो गया, केला हो गया, बेसिक चीज़ें सारी है। उसमें आपको जब लिस्ट मिलेगी उसमें आपको पता लगेगा होता क्या है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं इसकी मिठास से उसका ताल्लुक़ नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत मीठा है तो ये शुगर पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत मीठी नहीं है लेकिन फिर भी वो आपका शुगर लेवल को हाई कर देती है। तो जो भी चीज़ हम खा रहे हैं इसका आपके शुगर लेवल पे क्या असर होता है, ये वो जीआई फूड्स आपको बताएंगे। लो जीआई फूड्स जो लिखे हुए हैं ये आप रेगुलर खा सकते हैं, मीडियम जीआई फूड्स कभी कभार खा सकते हैं, हाई जीआई फूड्स अवॉइड करें, ठीक है ना। और ऑरेंज जूस की जो आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल सही है, तो प्योर शुगर हो गया ना फ्रूट के साथ। यानी फ्रूट अगर आप पूरा माल्टा खा रहे हैं तो फिर तो इतना मसला नहीं कि उसके साथ फाइबर है, तो आपके जब पेट में जाएगा तो वो आपके शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा, तेज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसी का जूस निकाल लेंगे तो वो तो शुगर, हालांकि फ्रक्टोज़ है, फ्रक्टोज़ अच्छा शुगर है, यानी फ्रूट का शुगर है, लेकिन शुगर तो शुगर होता है। तो जहन में रखिएगा जीआई फूड्स, लो जीआई फूड्स, मीडियम जीआई फूड्स, हाई जीआई फूड्स। लिस्ट निकालें प्रिंट आउट, उसमें से पाकिस्तान में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी सब्जियां, फल, गोश्त वगैरह, उसकी आप लिस्ट बना लें और उसको फ्रिज पे चिपका दें, बस आसानी हो जाएगी। देखते चलते फिरते दिख जाए। लो जीआई फूड्स रेगुलर खाएं, मीडियम जीआई फूड्स कभी कभार, हाई जीआई फूड्स को अवॉइड करें। डायबिटिक्स और बल्कि आम नॉर्मल लोगों के लिए भी ये नहीं। हमारे यहाँ तो मसला है कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आती है हम हमेशा मर्ज के साथ एसोसिएट करिए। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी करना चाहिए, जबकि हम लोग नहीं करते। और दूसरा, ब्रेक पे तो नहीं जा रहे कहीं? हाँ, ब्रेक पे जाना है। मैं आपकी रोटी और चावल वाला मसला भी हल करता हूँ। ब्रेक से वापस आके आपको बताते हैं। कैन जाएगा बी राइट बैक। वेलकम बैक, वेलकम बैक। तीसरी रेसिपी बन रही है और तीसरी का नाम है एग जलफ्रेजी। जलफ्रेजी तो बहुत मशहूर, एक ज़माने में तो तकरीबन जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स थे उनमें बड़ी आसानी से मिलती थी और बहुत मज़े की लगती थी मुझे। मैंने कुछ दफ़ा खाई थी और उस टाइम चिकन जलफ्रेजी होती थी, लेकिन अब एग वेजिटेबल जलफ्रेजी भी आ गई है। आज की हमारी तीसरी रेसिपी एग जलफ्रेजी है। यहाँ पे एक पैन ले लिया, इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, 5 से 6 खाने के चम्मच बस। और बहुत ईजी रेसिपी, लिटरली बच्चों वाली, 5-10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा सारा खाना। चावल इसके लिए हमने बॉईल कर लिए, इसके साथ मज़ा ही चावलों का आता है। अच्छा, ये जो रेसिपी है बेसिकली ये वो आप इसको कह सकते हैं कि चाइनीज़ रेसिपी का पाकिस्तानी वर्जन, क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़ें, केचप इसमें डल रहा है, चिली सॉस इसमें डल रहा है, चावलों के साथ ये सर्व हो रही है, तो और चीज़ें सारी की सारी, टेस्ट भी इसका थोड़ा ज़रा चटपटा है लेकिन देसी स्टाइल का हल्का सा। अच्छा जी, पैन ले लिया, इसमें हम सबसे पहले अदरक लहसुन शामिल करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अदरक थोड़ी सी, अच्छा मुझे इसमें जलफ्रेजी में जो सबसे ज़्यादा
मज़े का जायका आता है, जो प्रॉपर जलफ्रेजी का फ्लेवर देता है, जो बचपन से खाया था मुझे वो याद है। उसमें अदरक थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, तो हम इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन और थोड़ा सा ज़रा 1 चाय के चम्मच से ज़्यादा अदरक। अच्छा, फ्राइंग जब इसकी करेंगे खड़े रहिए, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह ग्रेवी कुछ भी नहीं है, सिर्फ अदरक लहसुन इसमें शामिल हो रहा है। तो पहले इसको किया फ्राई, इसके बाद इसमें आ जाएगा, हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए मज़ेदार, तो बस तैयार है। इसमें हम 1 कप केचप शामिल करेंगे। ये आ गया, हल्का सा फ्राई किया, थोड़ा सा और, बस। अब इसमें आ जाएगा केचप और साथ में इसमें आएगा कुटी लाल मिर्च। ये अगेन, अगर आप तीखे खाने, स्पाइसी खाने नहीं पसंद करते तो ना डालें या कम डाल दें। आँच में कर देता हूँ आहिस्ता। और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा इसमें डलेगा, कुटा हुआ और भुना हुआ 1 चाय का चम्मच। चिली सॉस इसमें डल रहा है 2 खाने के चम्मच। और लौंग इसमें डल रही हैं 7 से 8 अदद, आप डिपेंड करता है, नहीं डालनी तो नहीं डालें, अगर डालनी है, कम डालनी है तो थोड़ी सी कम डाल दें, अप टू यू। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और बस। इसके बाद इसको हल्का सा भुनने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 से 1.5 से 2 कप। और इसको उबाल आएगा, उबाल आने के बाद धीमी आंच पे 10 मिनट पकाएंगे, ताकि इसके सारे जो चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी उसका जायका आ जाए, 10 से 15 मिनट बस। और इसके बाद फिर हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे, सब्जियों को हम भून लेंगे। इसमें 3 सब्जियां शामिल होती हैं मोस्टली, शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर। ये 3 सब्जियां हैं। सिर्फ शिमला मिर्च शामिल करनी है तो भी अच्छा है, सिर्फ प्याज शामिल करनी है, अप टू यू। वैसे तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का है, अगर तीनों शामिल करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, हम आते हैं वो जो शुगर डायबिटीज़ के लिए जीआई फूड्स बड़ा अहम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, जीआई फूड्स लो, मीडियम और हाई जीआई फूड्स, ठीक है ना, ये सब के लिए ये जितनी भी। अच्छा, हमारे यहाँ एक और मसला, हम जब भी कोई बीमारी की बात करते तो हमें लगता है उन्होंने बीमार के लिए, सिर्फ हमें तो कुछ भी नहीं करना, हम तो हेल्दी हैं। ये नॉर्मल, ये हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें हैं, ये सब के सबको करनी चाहिए। लो जीआई फूड्स रेगुलर खाएं, उससे आपका ना वज़न बढ़ेगा ना आपका ब्लड शुगर लेवल इफेक्ट होगा। मीडियम जीआई फूड्स कभी कभार खाएं, क्योंकि उससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ेगा, वज़न भी बढ़ेगा। और हाई जीआई फूड्स, डायबिटिक हैं तो बिल्कुल ना खाएं, और अगर डायबिटिक नहीं है तो कभी कभार खाएं, ठीक है ना। तो ये जहन में रखिए, और लिस्ट निकाल लें अपनी चीज़ें, और फिर उसके हिसाब से जाएगा। फ्रूट कोई सा भी आप खाएंगे तो फ्रूट खाएंगे, जूस नहीं पिएंगे। जूस में तो प्योर शुगर हो गया, ये मेरे लिए भी नुकसानदेह, अगर मैं पीऊँगा तो मेरा शुगर लेवल भी शूट होगा, और डायबिटीज़ में तो ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। दूसरा, जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, जहन में रखिएगा, एक तो हमारे यहाँ चावल और रोटी, ये जो हमारे यहाँ डाइट्स होती हैं, ये आजकल वो कीटो डाइट, मुख्तलिफ़ किस्म की डाइट आती है, ये बिल्कुल सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे वज़न बढ़ाने में मेन रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ता, किन चीज़ों में? शुगरी फूड्स, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें, और ये हमारे सारे ग्रेन्स, जिसमें गंदम है, चावल है, जितने भी ग्रेन्स हैं सारे के सारे, ये भी कार्बोहाइड्रेट है सारा। लेकिन ये हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन कितनी ज़रूरत है? हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। अब हम बात करते हैं चावल वर्सेस रोटी। रोटी का मसला क्या है? हमारे यहाँ रोटी है मैदे की। मैदे की रोटी के हिसाब से चावल बेहतर है फिर, क्योंकि चावलों से फिर आपका वज़न उतना नहीं बढ़ेगा जितना मैदे की रोटी से बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लाल आटे की रोटी खा रहे हो, और लाल आटे की रोटी भी सिर्फ लाल आटे की रोटी नहीं, मोटा लाल आटा। अब हम अपने घर में, हमारे यहाँ मोटा लाल आटा आता है, हम जहाँ से चक्की से बना हुआ लेते हैं, वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। आप अपने घर के पास भी अगर कोई चक्की है, अगर लाल आटा आप ऑलरेडी खाते हैं, मोटा लाल आटा जो है ये स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है। ये डायबिटीज़ में भी आपको नुकसान देनी है, वेट लॉस में भी आपको फ़ायदा देगा। स्लो एब्जॉर्बिंग कार्ब है, यानी जितना मोटा आटा होगा उतना ही आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होगा। लिहाजा वेट कम करने के लिए रोटी की मिकदार तो कम करें, लेकिन रोटी बिल्कुल बंद ना करें। कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ क्या होगा कि आप ढीले ऐसे पड़े होंगे, ना काम करने को दिल करेगा ना कुछ। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट्स आपके ओवरऑल जिस्म में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मुख्तलिफ मिनरल्स, वाइटामिन को उनकी जगह पहुँचाने के लिए। तो ये हमारे यहाँ हम लोग, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मशवरा देते हैं वेट कम करना और रोटी बंद कर दो, चावल बंद कर दो। ये नहीं रियलाइज़ करते कि इसका बड़ा अहम रोल है। क्वांटिटी कम कर दें, बंद करना तरीका नहीं है जी। हाँ, शाजिया हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महबूब भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप सुनाइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ना आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछने थे महबूब भाई। जी, हुक्म कीजिए।
मेरा ना सबसे बड़ा मसला है, मेरा फैटी लीवर है। अच्छा, तो उसके लिए आप मुझे बताएंगे कि मेरे लिए फिश सही है खाना या नहीं? फिश। जी। अच्छा, और दूसरा ये था कि मुझे सेव करने का भी बता दें कि फ्रीजर में इसको कैसे धो के रखना है या मैरिनेट करके बंदा सेव कर सकता है। मछली को जी। और मैं- इसके सर का मैंने सुना है कि जो इसका सर है वो जोड़ों के लिए अच्छा है, मैं ले सकती हूँ या नहीं? मैं अभी बता रहा हूँ आपको दोनों तीनों चीज़ें, ठीक है? हाँ जी, दोनों कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। मछली देखिए, लिवर के अगर आपको फैटी लिवर का इशू है, 3-4 चीज़ें। सबसे पहले जितने मीट्स हैं, स्पाइसी फूड, तीखा खाना और ऑयली फूड, सबसे पहले तो इनको अवॉइड करें। दूसरा, हाई प्रोटीन फूड जिसमें मछली भी आती है, चिकन। अगर फैटी लिवर है, उम्मीद है आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, उम्मीद है उसने आपको कुछ गोलियां लिख के दी होंगी, तो फिर आपको पता होगा कि आपने ये एहतियात करनी है। लिवर पे आपके जिस्म में आपको पता है पानी सांस लेने के अलावा बाकी जितना भी हमारे जिस्म में जो कोई भी चीज़ जाती है वो लिवर प्रोसेस करता है। आपका लिवर जो है 500 मुख्तलिफ काम करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है बेचारा, और इग्नोर्ड है। दिल सिर्फ धड़कता है, पंप करता है खून, लेकिन काम सबसे ज़्यादा जो वैरायटी ऑफ वर्क है वो लिवर करता है आपका। इसको बोलते हैं जिस्म की फैक्ट्री, और इसको हमने सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको फैटी लिवर है तो फैटी लिवर को इजी ना लें, इसको हमेशा जहन में रखिएगा कि टेस्ट ज़रूर करवाएं। कभी कभार मुझे होता था, मैं आपको बता रहा हूँ, साल में एक दफ़ा मैं मस्ट कराता हूँ LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और डायबिटीज़ शुगर लेवल, शुगर को चेक करने के लिए। और जितनी एज बढ़ती जाती है उसमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मछली कोशिश करें, अगर आपको अभी फ़िलहाल फैटी लिवर है तो हाई प्रोटीन डाइट जिसमें चिकन, मटन, बीफ, जितने गोश्त हैं सब के सब आते हैं, इनको थोड़ा सा मिक़दार में कम कर लें। अगर खा ही रहे हैं तो मिक़दार कर लें, ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे मुरगन और स्पाइसी खाने, इनको आपने अवॉइड करना है। उसके बाद मछली को आप फ्रीज़ कर सकते हैं बिल्कुल बग़ैर मैरिनेट किए, साफ़ कर लें, थैली मोटी लें, वो शॉपरों में ना बांध दीजिएगा, और मोटी थैली में इसको फ्रीज़ कर दें। या आराम से आपका महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी निकाल लेगा। मछली थोड़ी ज़रा कोशिश करें फ्रीज़र में ज़्यादा अरसे तक ना रखें, और अगर रख रही है तो मोटी थैली में लेके इसको टाइट बंद कर दें, इसमें हवा ना हो। और सर, यहाँ पे हमने शो में एक दफ़ा बनाया भी था सालन, इसमें प्रोटीन्स बहुत हैं, इसमें बहुत सारी, इसमें कैल्शियम है जो दूध में होता है, इसमें आयोडीन है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें, हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। गोश्त नहीं होता ना, हम बोलते हैं इसको फेंक दो। आम तौर पे अगर आप श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, इन जगहों में जाएंगे, मछली तो खाते ही हैं। सर तो सबसे ज़्यादा अहम, क्योंकि इसका ग़ज़ाइयत बहुत है और इसमें इसका आपके लिए फ़ायदा बहुत है। तो ये बेसिकली बिल्कुल खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। आपको अगेन फैटी लीवर का इशू है, इसको थोड़ा सा ज़रा कुछ दिनों के लिए रोक लेंगे। अगर मेडिसिन नहीं ले रही तो मेडिसिन ज़रूर लें, डॉक्टर को दिखाएं तो वो आपको बताएगा कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। एहतियात यही है कि कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, ये सारा का सारा लिवर के थ्रू प्रोसेस हो रहा है, और लिवर में आपने उसको हेल्दी रखना है। कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे उस पर बोझ पड़े। अच्छा जी, हमारे ये जलफ्रेजी सॉस हो गया रेडी। मैं खाली इसका नमक चेक कर लूँ, नमक कम है, ये आ गया नमक। और इसके बाद यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें हमने क्यूब में कटी हुई प्याज और क्यूब में कटा हुआ शिमला मिर्च, चाहे तो इसमें टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, ठीक है, 2-3 मिनट बस, और फिर ये इसमें शामिल हो जाएगा। ग्रेवी हमारी तैयार है, बल्कि ग्रेवी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, मैं ज़रा इसमें पानी और मिला देता हूँ। बस मिक्स किया, और अब इसमें हम शामिल कर देंगे उबले हुए अंडे, आधा दर्जन, 5 या 6, और इसको किया मिक्स। बस अब खाली हम सब्ज़ी का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्राई करना है बस, एक मिनट, ज़्यादा नहीं, और उसके बाद चूल्हा बंद बस। और सवाल, हाँ पहले कि एक मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन कर लूँ आज का कि सवाल क्या था, भूल गए? हाँ, दुनिया में सबसे महंगा शहद कहाँ पे मिलता है? अच्छा शहद भी और सबसे महंगा शहद है। उस मुल्क का नाम बताइए, शहद का नाम बता दें, चले मुल्क भी छोड़ दें, नाम बताइएगा उस शहद का, और जीतेंगे आप ये डिलक्स जूसर। कॉलर है हमारे साथ, कौन? अजीम साहब हैं, कहाँ से? फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं फैसलाबाद से। क्या हाल है जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होता है
और शुक्रिया। हम रूटीन के साथ सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये तो काइंडली मुझे जरा मेरा लिपिड प्रोफाइल जो बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसके बारे में मुझे कोई गाइड करें, कोई डाइट प्लान जी जी, जिसमें अच्छा। मेरा ये आपका- कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। और खाने पीने की भी शौकीन है, लेकिन डरते रहते हैं खाते खाते। जब कुछ खा लेते हैं फिर डरते हैं कि हमारा फिर ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। नहीं, तो काइंडली कोई ऐसी मुझे डाइट प्लान बताएं जिसमें। आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि वालदा वालदैन को किसी को था कोलेस्ट्रॉल? हेलो। नहीं, वालिदैन में किसी को नहीं है। मैं थोड़ा सा फैटी हूँ और हेल्दी हूँ, इस वजह से मुझे ये मामला हो जाता है। कब कब चेक किया आपने आखिरी मर्तबा? ये मैंने तकरीबन 1 माह पहले करवाया था, तब मेरा ये आया था कोलेस्ट्रॉल जो था वो 250 के करीब था, तकरीबन 250 था। 250 के करीब। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है? बहुत मेहरबानी। उस दिन आपकी डॉक्टर भी आई थी, वो भी प्रोग्राम हमने देखा था। हाँ। जब उसकी वो सहेली साथ में आई थी, हम रूटीन के साथ देखते हैं आपको। चल चलो, बहुत बहुत तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, कोलेस्ट्रॉल हाई प्रोफाइल, ये लिए सॉरी लिपिड प्रोफाइल जो आपका आता है 250, ये टोटल काउंट है, ठीक है ना? इसका अगर आप ब्रेकअप करते हैं, जिन लोगों को टेस्ट किए हुए आम लोगों को समझ में नहीं है, शायद ना आए, ये इसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल होता है और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, ये नुकसानदेह होते हैं। अच्छा, इसमें ट्राइग्लिसराइड एक और चीज़ आती है, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपका कोलेस्ट्रॉल टोटल बताती हैं, जिसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये हाई डेंसिटी लिपिड बोलते हैं इसको, और ये आपकी ब्लड में ज़्यादा होना चाहिए। 50, 45, 50, 55, 60 ये बहुत अच्छा, 50 प्लस जो है बहुत अच्छा। और ये जितना आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका एलडीएल कम होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो डाइट छोड़ें, सबसे पहली चीज़ तो वॉक, एक्सरसाइज है थोड़ी सी। अगर आप आधा घंटा भी वॉक कर लेंगे, ये आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, तो आपका लिपिड ये लो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वैसे ही कम हो जाएगा। अच्छा, अब डाइट पे आ जाते हैं। ओट्स, जई जिसको बोलते हैं, आम दलिया नहीं, गंदुम वंदुम का भी अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ओट्स है, जई, और इसका आप दलियाँ सुबह नाश्ते में खाएं। चीनी का इस्तेमाल कम करें। आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक डायरेक्ट से फैट से नहीं है, ये जो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, इसमें चीनी का सबसे बड़ा अहम रोल है। और ट्राइग्लिसराइड जो है वो बहुत नुकसानदेह है, वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से भी नुकसानदेह। तो पहले तो चीनी, मीठी चीज़ें अगर खा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दें। मीठी चीज़ें से दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका वज़न भी बढ़ेगा, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। तीसरा, खाने से पहले ब्रेक पे जा रहे हैं, चले जाएं यार, ब्रेक पे जा रहे हैं भाई, ब्रेक से वापस आते हैं, बहुत तफसील से आपको मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, गौर से सुनिएगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें करें, कुछ कर लें और ये तो महीने के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। 250 भी बहुत ज़्यादा नहीं, लोगों के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 200 बॉर्डर लाइन है, ठीक है जी, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और भुना गोश्त तैयार हो गया। बस प्रेशर कुकर में हमने इसको पकाया था, गल गया, और अभी हमने आखिर में इसमें सिर्फ इतना सा रह गया लेकिन भुना गोश्त होता है इसी भाई, थोड़ा महंगा पड़ता है। क्वांटिटी इसमें गोश्त जो है वो ज़ाहिर बात है, और इसमें कुछ चीज़ें हैं नहीं, ग्रेवी भी इसमें बहुत नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पे हमने तेल रख दिया और इसमें भी हम ये नगेट्स फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं, जो अभी साहब ने पूछा था कोलेस्ट्रॉल का, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये लोगों को टेस्ट करने पे ही पता लगता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है। तो और इसको इससे डरना नहीं चाहिए, थोड़ी एहतियात करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ अभी आप देख लीजिएगा कि आप सिर्फ इसको 1-1.5 महीना अप्लाई करें। ये हमें खुद प्रॉब्लम है, मुझे है ज़ाती तौर पे कोलेस्ट्रॉल की, हमारी पूरी फैमिली हिस्ट्री है, तो हम भी यही करते हैं। और मैं सालाना इसको चेक इस वजह से करवाता हूँ कि आगे पीछे हो ही जाता है, बट इसको कंट्रोल करके रखें। नंबर 1, ओट्स, जई जिसको बोलते हैं, ये खाएं। चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। फ्रूट खाएं बजाय जूस के। उसके बाद खाने से पहले, लंच या डिनर दोनों, दोपहर का खाना शाम का, खाने से पहले मुट्ठी भर बादाम जिसमें 8-10 दाने आते हों, या एक दाना सेब खाने से कोई आधा पौना घंटा पहले खा लेंगे। इसमें क्या है, इसमें एक जुज़े पेक्टिन, जिसे जैम जेली वगैरह बनती है ना, उसमें भी डलता है। ये पेट के अंदर जाके पेट की लाइनिंग को कोटिंग कर देता है, तो आपके खून में जो भी खाना आप कोलेस्ट्रॉल जो भी खा रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल होगा, वो आपके खून में कम से कम जज्ब होगा। नंबर 1। नंबर 2, सेब बहुत अच्छा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, दिल की सेहत के लिए। गाजर, नट्स सारे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, मूंगफली, लेकिन तले हुए नहीं, कच्चे, ये आपने खाने हैं मुट्ठी भर डेली। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फ्लैक्स सीड, ये अलसी बहुत सस्ती मिलती है, बाज़ार से ख़रीद लें। ये आपके स्पेगोल का काम भी देगा, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको पीस के, मसाला पीसने वाली मशीन में पीस के, और बोतल में फ्रिज में रखना है आपने, बाहर नहीं छोड़ना, बाहर ख़राब हो जाएगा।
और इसको पीस के बोतल में रख दें फ्रिज में। रात को सोने से पहले एक या 1.5 खाने का चम्मच पानी में घोल लें। और ये इसके 2 फ़ायदे हैं, इस पर होल भी है बिल्कुल, और यानी ये फूलता है, और इसमें ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल कम करने की खुसूसियात हैं। अलसी ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा फ्रूट सारे के सारे अच्छे हैं। सब्जियों में मैंने आपको बताया गाजर सेब सरफ़हरिस्त है। उसके अलावा खीरा, जितनी भी सब्जियां हैं खाने से पहले और खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। भले प्याज टमाटर खा लें, कुछ ना कुछ फ़ाइबर जाना चाहिए। फ़ाइबर होगा ना हमारे जिस्म में, खाने के साथ फ़ाइबर मिक्स होगा तो फ़ाइबर क्या करता है, बेसिकली आपकी कोलेस्ट्रॉल को जज़्ब करके जिस्म से निकालता है। हम अगर सॉलिड गोश्त खाएंगे, मुर्गन खाने खाएंगे तो उसको डायरेक्ट ही खून में मिक्स होता जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एहतियात इस तरह की करेंगे आप। और रात का खाना लेट नहीं खाएं और लेट नाइट स्नैकिंग ना करें। ये जो रात को मैच चल रहा है, चलो भाई खूब दबा की चीज़ें चल रही हैं, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, वज़न भी बढ़ेगा। सो मेक श्योर कि इसको अवॉइड करें। और रोटी भी कोशिश करें लाल आटे वाली, गंदम की, मोटा आटा ले लें, ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। फ़ाइबर बहुत ज़रूरी है, कोई भी ग़िज़ा में आप ले रहे हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तेल गरम कर लिया और ये हमारे नगेट आ गए, और नगेट्स को हमने इसमें डालना है। तो हम करेंगे ये कि हमने यहाँ पे एक चम्मच ले लिया, ये वाला, ये स्पाइडर, और ये बड़ा आसान तरीका है। बजाय इसके एक एक करके डालने से ना हाथ जलने का ख़दशा होता है, ऑयल स्पिल करता है। तो बेहतर है कि ये देखें, ये सारे के सारे मैंने इसमें डाले और इसके बाद चम्मच ही डायरेक्ट इसमें उतार देंगे, तो हमारा ऑयल स्प्लैश भी नहीं होगा, बाहर भी नहीं गिरेगा, हाथ भी नहीं जलेगा और चीज़ भी सही पक जाएगी। इसके बाद हमने सिंपली ये, और इसको आराम से फैलाया। 2 बैच में बनाऊंगा, पहले ये बन जाएगा, निकल आएगा, फिर दूसरा डालेंगे। अच्छा अच्छा, और आज का सवाल रिपीट कर लेता हूँ। दुनिया की सबसे महंगा शहद कहाँ पे मिलता है, किस मुल्क में होता है, उसका नाम बता दीजिए और जीतिए ये एक डिलक्स जूसर। और हमारे साथ हैं कुर्रतुल ऐन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। सर, मैंने आपकी चिकन टिक्का क्रैब्स ट्राई किए थे, बहुत ज़्यादा मज़े के चलें, बने बहुत थे। शुक्रिया, मेहरबानी। आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज देते हैं, और थैंक यू सो मच कि आपका शो जो है इवनिंग में हो गया है, बहुत आसानी हो गई है हम लोग के लिए। चलें, शुक्र। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा, पता लगा काफ़ी सारी बड़ी ऑडियंस है। नहीं, हम लोग असल में मॉर्निंग पर्सन नहीं है ना, तो हाँ, हम लोग के लिए बहुत इजी हो गया है। ग्रेट असल ग्रेट में ग्रेट। सुबह यूनिवर्सिटी होती है तो इस वजह से देखना मुश्किल हो जाता था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और जो है बस एक फरमाइश करनी जी, 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 थी फरमाइए। कि मुझे चरगा बनाना सिखा दें। चरगा, जो लाहौरी चरगा होता है, जो डीप फ्राइड। जी ठीक है, जी जी ठीक है, ठीक है। हम पहले बना भी चुके हैं, दोबारा बना लेंगे, डोंट यू वरी। जी, ठीक है। और मुझे सवाल का जवाब देना जी था। जी, बताइए। एल्विश हनी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, जो कि टर्की में मिलता है। अच्छा, एल्विश हनी। एल्विस, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मनुका हनी, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मिलता है, आई थिंक। ठीक है, ठीक है। और मुझे गिफ्ट ज़रूर चाहिए, अगर मेरा आंसर गलत भी हुआ फिर भी मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे, ठीक है, क्योंकि मैं डन है। आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, मेहरबानी। अच्छा जी, इसको आपने बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, ये देखें, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। होता है ना, चिकन अभी डाला है, गोश्त है, ये इतनी बेचारी छोटी सी क्यूब है, मुर्गी की कुकिंग टाइम ये टोटल 5 मिनट। ये देखें पक चुका, निकाल लें बस। तो इसको निकाला। किचन एब्जॉर्बेंट पेपर बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि निकाला हुआ है तो उसको किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं निकालते, खर्चा हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, इसके बड़े रोल आते हैं, सस्ता पड़ेगा। ये आपकी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पेपर? और जितना पैसे भी हम इस पेपर में बचाएंगे, इससे फिर 5 गुना ज़्यादा तकलीफ़ के साथ हम डॉक्टरों को और दवाइयों पे खर्च करेंगे। ये रमज़ान में तो मस्त चीज़ है, इसके बगैर तो समझें रमज़ान गुजारे ही नहीं, क्योंकि इतनी डीप फ्राइंग होनी है रमज़ान में कि अल्लाह की बना। तो इसमें किचन एब्जॉर्बेंट पेपर के बड़े रोल आते हैं, इसकी आदत बना लें। कोई भी खाना डीप फ्राइड कर रहे हैं, कोई जितना हेल्दी ऑयल, ये हमारे यहाँ बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी हेल्दी है दबाओ पियो कपों में, नहीं। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऑयल ना समझे, ऑयल तो ऑयल होता है, तो इतनी ज़्यादा और वज़न बढ़ता है। तो कोशिश करेंगे डीप फ्राई भी कर रहे हैं, हेल्दी ऑयल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पर ज़रूर निकालें ताकि इसका एक्सेस जो गैर ज़रूरी तेल इसमें भी रह गया है वो निकल जाए इसमें से। ये नहीं जी, वापस फिर दूसरा बैच जा रहा है और ये भी इसमें डाल देंगे। ये नहीं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा राइट बैक। ले जी, वापस आ गए और आज की हमारी डिशेस वो हमारे
कॉर्नफ्लेक नगेट तो तैयार थे। ये हमारा एग जलफ्रेजी आ गया। और इसमें सब्जियां जिस तरह मैंने आपको बताया कि टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च कॉमन है। टमाटर नहीं डालते, ज़रूरी नहीं, हमने भी इस रेसिपी में ये किया कि सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज चावलों के साथ इसका सही जोड़ है। चलें ये मिक्स किया और बस चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अच्छा, टॉडलर्स के हवाले से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी बात है, मैं आपको किसी से कह रहा हूँ, इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा। जब भी कोई चीज़ बच्चे के लिए बनाएं, हम अपने हिसाब से उस प्याले को देख रहे होते हैं ना कि वो इतना बड़ा तो इतना तो खाएगा, इतना तो बनता है। फिर जब बच्चा नहीं खाता तो आप कहते हैं यार ये खाना नहीं खा रहा। ये तो पता करें भाई, उसके 3 चम्मच का पेट है, 4 चम्मच का पेट है, हम अपने हिसाब से देख रहे होते हैं, फोर्स फीडिंग आ जाती है। अच्छा, बच्चे क्यों खाने से खार खाते हैं? फिर वो प्याला रखेंगे ना आप, वो कुदरती उसके जहन में छोटी उम्र से बन जाता है कि यार ये क्या आ गया मेरे सामने। दूसरी चीज़, कोई भी खाना, कोई भी हेल्दी चीज़ जो आप इनको खिला रहे हैं और अगर वो बच्चा नहीं खाता, हमारे यहाँ क्या होता है, एक दफ़ा खिलाया नहीं खा रहा, भाई वो नहीं खाता, उसके तो टेस्ट बड़ी डेवलप नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है इस टेस्ट का। हमने 1-2 डोज में हमने डिसाइड कर लिया नहीं वो नहीं खाता। हम पूछते हैं ना बच्चे को ये खिलाते हो, नहीं वो नहीं खाता। आहिस्ता आहिस्ता 1 चम्मच खिलाया, थोड़ा सा पका के रख लें। जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल कोई सब्ज़ी मैश की है और वो आपने खिलाई 1 चम्मच, और वो प्याला ना ला के रखें इसके सामने। प्याला ला के रखेंगे ना तो वो कुदरती तौर पे उनके जहन में फिर, चूँकि फोर्स फीडिंग हमने की होती है ना, गन पॉइंट पे उसको खिलाते हैं, वो कोशिश ना करें। कोशिश करेंगे थोड़ा सा खिलाया 3, 4, 5 मरतबा। फूड क्या खिलाने चाहिए आपको टॉडलर्स के लिए? सारी मेजॉरिटी सब्जियां, वो सब्जियां अवॉइड करें जो आमतौर पे बादी या जो गैसेस प्रोड्यूस करती है, जिसमें फूल गोभी है, बंद गोभी, ज़्यादातर ये सब्जियां। बाकी सारी सब्जियां इसको खिलाएं। पालक अगर खिला रहे हैं थोड़ी मिकदार में आलू के साथ मैश कर दें। अच्छा, फिर देख लीजिएगा बच्चे, कुछ बच्चे नमकीन ज़्यादा खाते हैं, कुछ बच्चे मीठा खाते हैं। अगर नमकीन आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा पसंद करता है तो उसमें भी आप समझ लें कि फ्रूट अगर खिलाना है और आप कहते हैं फ्रूट तो खाएगा नहीं, तो आप आलू या मटर या गाजर किसी का मैश बना रहे हैं, उसमें सेब मिला दें और उसको थोड़ा सा नमकीन कर दें, हल्का सा मीठा हो जाएगा, इतना मसला नहीं, लेकिन सेब खा लेगा। और बहुत सारे फल ऐसे। मिल्क कोशिश करें, बच्चे ख़ास तौर पे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, ज़्यादातर आजकल कॉमन है, तो इसमें भी दूध का ख्याल करें कि उनको लैक्टोज एलर्जी तो नहीं है। अगर वो है तो फिर दूध भी लैक्टोज फ्री इनको पिलाएं। चलें, ये इसमें सब्जियां शामिल कर दी और जलफ्रेजी में बस। इसके बाद इसको हमने पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है, दैट्स इट। और ये हमारा एग जलफ्रेजी भी होगी तैयार। थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ, बस। चलें, ये भी तैयार हो गया और इसको भी कर देते हैं सर्व। और आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। वो हमारे नगेट्स, ये हमारा एग जलफ्रेजी, और साथ में चावल सर्व करें। ये लीजिए, सारा का सारा किया सब। आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हमने नोट डाउन की हुई, इंशाल्लाह जल्द बनेंगी। और बेकिंग पे भी हमारी तवज्जो है अभी इंशाल्लाह। मैं असल में थोड़ा सा ज़रा इसको और तफसील से आपके लिए करूँगा बेकिंग ख़ास तौर पे मैं, लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर वादा करना है कि बेकिंग का जिनको शौक़ है उनको चाहिए कि वो ज़रूर कोई बाइज़्ज़त सा अवन ख़रीद लें। आजकल जो माइक्रोवेव आए हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, टेबल टॉप है और पूरा अवन है, माइक्रोवेव भी है, कन्वेक्शन अवन भी है, एयर फ्रायर भी है, तो ये 1 इन ऑल है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और थोड़े से पैसे बचा लें। मतलब ये शौक़ अगर आपको है और पूरा करना है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ एक अच्छा अवन है। जब तक अच्छा अवन नहीं आएगा आप ट्राई करते रहेंगे, चीज़ें आपकी ख़राब होंगी, पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका दिल भी टूटेगा कि यार बेकिंग नहीं आती मुझे। ये लीजिए, ये भी रेडी हो गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। बन जाएगा ब्रेड पैक। भुना गोश्त, अज्जा गाय का गोश्त आधा किलो, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 अदद लीमुओं का, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 अदद, हरा धनिया हरी मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी कचरी 1 खाने का चमचा। तरकीब: गाय के गोश्त में दही, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित धनिया, पिसी कचरी, हरा धनिया और हरी मिर्चें मिलाकर 1 घंटा रखें। एक सॉस पैन में तेल गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, फिर इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालकर धीमी आंच पर पकाएं। गोश्त गल जाए तो भूनकर सर्विंग डिश में निकालें और नींबू का रस छिड़क कर सर्व करें।
कॉर्नफ्लेक्स चिकन नगेट्स। अज्जा बोनलेस चिकन 300 ग्राम, कॉर्नफ्लेक्स 2 कप, लहसुन पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, अंडे 4 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चॉपर में कॉर्नफ्लेक्स को लहसुन पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक के साथ डालकर चॉप कर लें और एक तरफ रखें। फिर बोनलेस चिकन के क्यूब्स काटें और उन पर लहसुन पाउडर, सिरका और नमक लगाकर रख दें। उसके बाद चिकन के टुकड़ों को कॉर्नफ्लावर में लगाएं। अब इन्हें फिटे हुए अंडों में डिप करके कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर में लगाएं और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। एग जलफ्रेजी। अज्जा उबले अंडे 4 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, प्याज 2 अदद, लौंग 8 अदद, टोमेटो केचप 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, सादा चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा भून लें। अब इसमें टोमेटो केचप, चिली सॉस, नमक, भुना और पिसा सफ़ेद जीरा और कुटी लाल मिर्च शामिल करके थोड़ा भूनें। उसके बाद अलग पैन में थोड़े से गर्म तेल में कटी शिमला मिर्च और प्याज स्टर फ्राई कर लें और तैयार मसाले में डाल दें। अब उबले अंडे छीलकर दोनों तरफ से लौंग लगाएं और उन्हें फ्राइंग पैन में तेल डालकर फ्राई कर लें। फिर तैयार जलफ्रेजी गर्म करके डिश में निकाल लें। उसके बाद तले अंडों के 2 टुकड़े करके डिश में फैलाकर डालें और ऊपर से थोड़ी सी चिली सॉस डाल दें। मज़ेदार अंडों की जलफ्रेजी को सादा चावलों के साथ गर्म गर्म सर्व करें। एग जलफ्रेजी। अज्जा उबले अंडे 4 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद, प्याज 2 अदद, लौंग 8 अदद, टोमेटो केचप 1 कप, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, सादा चावल सर्विंग के लिए। लीजिए भुना गोश्त तैयार, धनिया और दबा के हरी मिर्चें। ओह, इसमें वैसे खैर पर्सनली स्पीकिंग भुने गोश्त में हरी मिर्चों का बड़ा मज़े का जायका आता है, बट अप टू यू, नॉट अ मस्ट। वैसे भी खा सकते हैं जिस तरह बना हुआ है सादा, और हरी मिर्चें डाल देंगे तो मेरे हिसाब से ज़रा और दम आ जाएगा। अच्छा जी, आज के सवाल हमने आपसे किया था कि दुनिया की महंगी तरीन शहद कहाँ पे होता है, तो इसका सही जवाब एक ही खातून ने दिया था और उनका नाम है कुर्रतुल ऐन कराची से, और उस शहद का नाम है एल्विश। ये तुर्की में होता है और अल्लाह भला करे, इसकी कीमत जो है पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 9.5 लाख रुपए है पर किलो, 9.5 लाख। दूसरे नंबर पे मनुका, ये भी शहद है और ये होता है न्यूजीलैंड में। अभी आपने कहा था ना कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, मतलब होता होगा, लेकिन जो ओरिजिनल इसका दावेदार है और सही दावेदार है वो न्यूजीलैंड है। वहाँ पे ये होता है, बहुत कम मिकदार में होता है। ये ब्रांड का नाम नहीं है, ये शहद का नाम है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ फिर इसको पैक करती हैं। इसकी मेडिकल खसूसियात बहुत हैं, मेडिसिनल सॉरी, ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जायका और वो तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन इसके तिब्बी फ़वाइद बहुत हैं। और तुर्की तो मशहूर है शहद के लिए, आप जाएँ तो वहाँ पे हर जगह इनके नाश्ते में कहीं भी चले जाएँ शहद आपको मस्ट मिलेगा, और वो भी छत्ते के साथ। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ तो मैं मस्ट अपने साथ लेके आता हूँ, कोई भी जाए तो वहाँ से ज़रूर लेके आया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप जीती हैं ये जूसर एनेक्स की तरफ से। और कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में मसाला मॉर्निंग में शीनवर बना रही हैं शॉर्ट केक, स्विल्स, हरियाली चिकन कबाब और मसालेदार काले चने। ओहो हो, तीनों बड़ी तबाही डिशेज़ लग रही हैं और शी विल डू इट बेटर। और ये हमारी आज की तीनों डिशेज़ हो गई तैयार। और टाइम बचा या वाइंड अप है? चले आपसे लेते जा, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक के लिए। इंशाल्लाह प्लान हम आपके साथ कल शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते में क्या करने जा रहे हैं। हाँ, बेकिंग की जिन लोगों ख़वातीन की रिक्वेस्ट थी वो हमने एंटरटेन कर ली है, इंशाल्लाह डेफिनेटली बनेंगी और आपको मज़ीद तफसील से बताएंगे ईजी तरीन रेसिपीज़ बेकिंग के लिए कैसी की जाती हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।
Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.